मन के अनेक रंग बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी सुनेंगे। एक संत प्रवचन दे रहे थे। सुनने आए श्रद्धालुओं ने उनके सम्मुख एक समस्या रखी। वे बोले, महाराज, हमारे मन में कईयों के प्रति द्वेष है, उसे कैसे निकालें? संत बोले, आप लोग कल ऐसा करना कि अपने साथ थैला भरकर आलू लाना और हर आलू पर उस व्यक्ति का नाम लिखना जिससे आपको द्वेष हो। अगले दिन सभी श्रद्धालु अपने साथ आलू भरा थैला लेकर आए। सबने अनेक आलुओं पर उन व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे जिनसे उनको द्वेष या ईर्ष्या था। संत बोले, अब ऐसा करना कि इस थैले को रात दिन अपने पास रखना, छोड़ना नहीं। सत्संग में आए सभी श्रद्धालुओं ने इस निर्देश का पालन प्रारंभ कर दिया। 2-3 दिन तो विशेष समस्या नहीं हुई, परंतु सप्ताह अंत होते ही आलुओं में से भयंकर दुर्गंध आने लगी। अब सब लोग चिंतित हुए और संत के सम्मुख जाकर उनसे बोले, महाराज, आपने भी यह कैसा विचित्र कार्य हमें करने को दिया है? इन बदबूदार आलुओं को हमें कब तक रखना है? संत बोले, आप लोग यह सोचो कि जब इन नाम लिखे आलुओं को हफ्ते भर साथ रखने में इतनी दुर्गंध उठती है, तो जब आप इन व्यक्तियों के नामों को ईर्ष्या और द्वेष के साथ अपने अंतर्मन में रखते होगे, तो आपके चित्त से कितनी दुर्गंध उठती होगी। जब भावनाएं कलुषित होंगी तो मन को भारी ही बनाएंगी, हल्का नहीं। संत के कहने का उद्देश्य सभी को समझ में आ गया और उनको एक महत्वपूर्ण सीख मिल गई कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या या नफरत नहीं करना चाहिए। इससे अपना ही मन खुश नहीं रह पाता और हमेशा मन में दुख और अशांति बनी रहती है। अतः हमें किसी से भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। कैसी लगी कहानी बच्चों? कहानी की सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के प्रति नफरत या ईर्ष्या पालना असल में हमारे अपने मन को ही दूषित और भारी बनाता है। खुश रहने के लिए मन को इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न तैयार करूं या इसका सारांश किसी अन्य भाषा में दूं? मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। मुझे समझ में आया कि नफरत से हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, और हमें अपने दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ईर्ष्या से कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा। किसी के साथ ईर्ष्या या द्वेष पालना आखिरकार हमें ही बोझिल करता है। अगली बार जब हमारे मन में ऐसा कोई भाव आए तो हम उसे कोई सचेत प्रयास करके बदल सकते हैं। जीवन में सकारात्मक रहे, खुश रहें और प्यार बांटें। यही कहानी की सबसे बड़ी सीख है।